हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, इन पर डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे और ये इस वीडियो सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टॉपिक में हमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। अब इस प्रॉब्लम में करना क्या होगा, तो इस प्रॉब्लम में मुझे कुछ अननोन वैल्यूज, अननोन वेरिएबल्स दिए होंगे, उन अननोन वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है और उनके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite numbers of solutions. 2x plus 3y is equal to 7. 2 alpha x plus alpha plus beta y is equal to 28. पहली स्टेप होगी कि यहां पर कंडीशन को आपको देखना होगा। कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। दैट मीन्स क्या था, हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर होते हैं तो कंडीशंस क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होती है। सो यहाँ पर जब उसने कह दिया कि ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करता होगा। तो इसी कंडीशन की मदद से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो आपको कंडीशन क्या है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। लेट या फिर लिखते हैं कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ओके, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी मिली, a1 की वैल्यू कितनी है 2, ओके, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 7, ओके। नेक्स्ट a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू देखो x के साथ जो भी टर्म होगी, x के साथ जो भी टर्म्स होगी, x मेरा वेरिएबल हो गया और वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स होगी मतलब कोएफिशिएंट्स होगा, वो मेरी वैल्यू a2 की होगी। तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अल्फा, a2 की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा। तो अब यहां से बताइए b2 की वैल्यू, यस राइट, b2 की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा, b2 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और c2 की वैल्यू है 28। c2 की क्या है वैल्यू 28। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है मेरा कंडीशन, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो देयरफॉर, तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 2 अल्फा, है ना, 2 अपॉन 2 अल्फा। b1 की वैल्यू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड c1 अपॉन c2। c1 कितना है मेरा 7 और ये कितना है 28। तो इसे हम जितना कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर लेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना बेटा मेरे पास 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और ये भी कैंसिल हो रहा है तो ये बन गया 1/4। यहां तक क्लियर, यहां तक समझा आपको। अब देखिए, अब क्या करना है, किसी भी दो रिलेशंस को लेना है, कोई भी दो रिलेशंस जो आपको कन्वीनियंट हो, जिससे आपको ऐसा लगे कि उसके आंसर्स निकल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूं, है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि भैया मेरे पास अल्फा की वैल्यू है नहीं तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा। तो इसलिए हम पहले, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन बनाते हैं। सो 1 upon this implies 1 upon alpha is equal to 1 upon 4, therefore alpha is equal to कितना मिल गया 4, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 4, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो वहां। अब देखिए, अब यहां से अल्फा की वैल्यू मुझे 4 मिल गई, तो अब मैं इक्वेशन 2, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, ये रिलेशन 2 और रिलेशन 3, इक्वेशन नहीं कहेंगे हम इसे, इट इज रिलेशन 2 और रिलेशन 3 बनाएंगे।
तो रिलेशन 3/अल्फा प्लस बीटा 1/4 सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 3 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 12 इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू 8। चलो लो मिल गई अल्फा और बीटा की वैल्यू। कंसेप्ट एकदम इजी है, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है। तो चलो और एक एग्जांपल की मदद से इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k विल हैव नो सॉल्यूशंस। मैंने पहले ही कहा था कि कंडीशंस आपको देखना होगा, यहाँ क्या कहा है नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या थी हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलिए सबसे पहले स्टेप, इस लीनियर इक्वेशन को हम पहले कंपेयर करेंगे a1 b1 और c1 के साथ एंड सिमिलरली a2 b2 और c2 के साथ। कंपेयर इक्वेशन विथ a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी मिली है बेटा k, है ना, x का कोएफिशिएंट कितना है k, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है k माइनस 3। नेक्स्ट a2 की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ b2 की वैल्यू कितनी है k और c2 की वैल्यू कितनी है k। सो हेंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन को क्या कैसे है नो सॉल्यूशंस है। तो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें ये वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। तो ये वैल्यूज को पुटअप किए तो क्या हो रहा है बेटा k/12। ओके, a1/a2 k/12 इज इक्वल टू 3/k, 3/k b1 या b2 3/k बट नॉट इक्वल टू k माइनस 3 एंड अपॉन k। इट इज क्लियर। तो देखते हैं इसे। अब यहां पे पहले ये दो ले लेते हैं क्योंकि इक्वल टू का है तो इजी जाएगा हमें। k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 दैट इज k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ओके, ये प्लस माइनस 6 आपको क्यों लिखना है, पहले हमें ये पता होता है कि k की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि k स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 6 होती है। रीजन इज दैट अगर मैं प्लस 6 का भी स्क्वायर करूंगा तो 36 होगा और माइनस 6 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी 36 होगा, इसलिए k की वैल्यू यहां से मिली मुझे प्लस माइनस 6। नेक्स्ट हम अगर इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा देखिए यहाँ पे मुझे तो वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना था, ये तो हो गई है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ देखिए अगर मैं ऐसा लिख लूं 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, है ना, 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर। देखिए इस इक्वल नॉट इक्वल टू की साइन को हम लिखेंगे वहां पे नॉट इक्वल पर यूज एज अ इक्वल टू ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है या फिर उसके लिए कोई अलग रूल नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू की साइन है, सिर्फ लिखते वक्त नॉट इक्वल टू लिखना है, बट वहां पर जो एप्लीकेशंस इक्वल टू के साथ होते हैं वही एप्लीकेशंस यहां पर होंगे। तो अब ये माइनस में था, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 6k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, so therefore 6 is not equal to k square by k and 6 is not equal to k square और k cancel। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिल गई कि 6 is not equal to k, मतलब k की वैल्यू प्लस 6 नहीं हो सकती। ये हमने क्यों सॉल्व किया सेकेंड एग्जांपल कि यहाँ पर हमें k की दो वैल्यूज मिल रही थी, k की 2 वैल्यूज मिल रही थी और सोल्यूशन का है नो सोल्यूशन। तो यहां पर हमने ये बताया कि k इज नॉट इक्वल टू 6, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होगी, इसका मतलब देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 6 होना चाहिए। k कितना होना चाहिए माइनस 6 होना चाहिए। सारे एग्जांपल्स इसी तरीके से सॉल्व आउट किए जाएंगे। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स ऑन
यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस के ऊपर बाकी के भी प्रॉब्लम्स आपको इसी तरीके से सॉल्व आउट करने होंगे। इट में भी पॉसिबल, वहां ऐसा चांसेस हो सकता है कि सिर्फ वेरिएबल्स बदल जाए, कहीं आपको m दे दिया जाए, जैसा पहला प्रॉब्लम में देखे हमने अल्फा और बीटा था, उसी तरीके के कुछ वैल्यूज चेंज आउट होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ मदद होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।